मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द है वो है मैं, है ना। सबसे ज़्यादा बार इंसान प्रयोग करता है इस शब्द को। सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया जाने वाला शब्द मैं, और सबसे ज़्यादा दूरी अगर किसी शब्द से है मनुष्य की तो वो यही शब्द है मैं। पूरे जीवन मनुष्य प्रयोग करता है, लेकिन पूरे जीवन मनुष्य इसके वास्तविक अर्थ से अनजाना ही रह जाता है। मैं कौन हूँ? जब भी आपसे पूछा जाता है ना, तो आप अपना नाम बताते हैं, गांव बताते हैं, अपनी पहचान बताते हैं, जो उपाधियाँ आपने हासिल की हैं वो बताते हैं, अपना पद बताते हैं, ओहदा बताते हैं। लेकिन क्या वास्तव में आप यही हैं? पद, उपाधियाँ, नाम इत्यादि, क्या यही आपकी वास्तविक पहचान है? मैं कौन हूँ का वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए? मनुष्य जब आंखें खोलता है ना सृष्टि में, तो सबसे पहले उसे ये संसार दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि ये क्या है, अर्थात जो भी मुझे दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, वह क्या है। और जब थोड़ा सा गौर से विचार करता है तो एक प्रश्न और भी उठता है कि वो जो इन दृश्यों को देख रहा है वो कौन है, अर्थात मैं कौन हूँ। तो धरती पे दो ही तरह के लोग हुए हैं, दो ही तरह के जिज्ञासु हुए हैं। एक वो जिन्होंने सृष्टि को देखकर कहा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, और दूसरे वो हुए जिन्होंने अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। धरती का जो पूर्वी गोलार्ध था, यानी पूरब जिसे हम कहते हैं, उन्होंने मैं कौन हूं इस पे ज्यादा जोर दिया, और धरती का जो पश्चिमी गोलार्ध था, उन्होंने ये क्या है इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया। तो जिन्होंने कहा कि ये क्या है, अर्थात सृष्टि क्या है, उनकी खोज से विज्ञान का जन्म हुआ। और जिन्होंने ये कहा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, उन्होंने भी खोज की, गहन खोज की। उनकी खोज से धर्म का जन्म हुआ, है ना। बाहर की खोज से विज्ञान का जन्म होता है और अंदर की खोज से धर्म का जन्म होता है, धर्म का उदय होता है। यदि कभी आपकी कोई बहुत बेशकीमती चीज़ खो गई हो और वो चीज़ आकार में बहुत बड़ी ना हो, छोटी हो, तो आप उसे कैसे तलाशते हैं, कैसे ढूंढते हैं? कभी देखा है आपने? एक तो मन में बेचैनी होती है, फिर आप घर में उसको जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ तलाशना शुरू कर देते हैं। जिन चीज़ों की ढेर लगी हुई है उनको बिखेर देते हैं, इसको उठा के उधर फेंका, कपड़े को उधर फेंका, कॉपी बुक सबको उठा के आप इधर उधर बिखेरने लग जाते हैं। आपको तलाश होती है उस एक चीज़ की जो कि खो गई है, मिल नहीं रही है। उस एक चीज़ को तलाशने के लिए आप बाकी चीज़ों को इधर उधर बिखेर देते हैं। तो जिन चीज़ों को आप बिखेर रहे हैं, बिखेरने की प्रक्रिया में आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जो मैं खोज रहा हूँ वो ये नहीं है, वो कपड़ा नहीं है, वो बुक नहीं है, वो पेन नहीं है, जो मैं खोज रहा हूँ वो ये नहीं है, इसलिए मैं इसको एक तरफ हटा रहा हूँ, है ना। यानी आप नकार रहे हैं कि जो मुझे चाहिए, जो मैं ढूंढ रहा हूं वो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उपनिषदों ने इस प्रक्रिया को नेति कहा है, अर्थात यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। मैं कौन हूं? यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो इस उत्तर को तलाशने की जो प्रक्रिया होगी वो हमेशा ही नकारात्मक होगी, क्योंकि उत्तर तो आप जानते नहीं हैं। तो जानते नहीं हैं तो कैसे कह देंगे कि मैं कौन हूं? तो अब एक दूसरी प्रक्रिया आपको शुरू करनी पड़ेगी कि मैं क्या क्या नहीं हूं। पहले ये देखूं कि मैं क्या क्या नहीं हूं। जो नाम मुझे मिला है, क्या वो नाम मैं हूं? अगर मेरा नाम रमेश है या दिनेश है, तो क्या मेरा नाम मेरी वास्तविकता है? इस पे आप विचार करके देखें तो आप पाएंगे कि नहीं, मैं आया उसके बाद ये नाम मुझे मिला था। यानी नाम से पहले मैं एग्जिस्ट करता था, नाम से पहले मैं था, बिना नाम के ही आया था। इसका मतलब मैं नाम
नहीं हूँ। क्लियर है? नाम तो बदले जा सकते हैं। आज मेरा नाम रमेश है, कल को मैं बदल के अपना नाम दिनेश रख सकता हूँ। स्वतंत्रता है नाम बदल लेने की, है ना? नाम बदला जा सकता है। अगर आप ये कहें कि मैं भारतीय हूँ, तो ये भी आपकी वास्तविक पहचान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक संयोग है कि आप भारत में पैदा हुए हैं। आप चाहें तो अपनी नागरिकता भी बदल सकते हैं। हर साल लाखों लोग अपनी नागरिकताएं बदल लेते हैं। एक देश के वासी दूसरे देश के वासी बन जाते हैं, सिटीजनशिप चेंज कर लेते हैं। पिछले 5-7 सालों में भारत से करीब 12 से 15 लाख लोग बाहर चले गए, उन्होंने अपनी नागरिकता बदल ली है। अब वो भारतवासी अपने को नहीं कहेंगे, किसी और देश के वासी हो गए हैं वो। तो अगर आप कहें कि मैं भारतीय हूँ, तो ये भी आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। मैं कौन हूँ का उत्तर आपका नाम नहीं है, आपकी नागरिकता नहीं है, तो क्या है? क्या आपकी जाति आपकी वास्तविक पहचान है? क्या आपकी जाति आपकी वास्तविक पहचान है? कभी आपने विचार किया है? वो भी आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। वो तो एक सामाजिक संयोग की बात है, सामाजिक संयोग है। रामधारी सिद्धदिनकर ने रश्मि रथी में लिखा है, जो भाव है उन पंक्तियों के, उन्होंने लिखा है कि जैसे विधाता ऊपर से बीज छिड़कता है, बीज तो एक ही है उसके पास, मनुष्यता के बीज अलग अलग नहीं है, लेकिन धरती पे इंसानों ने अलग अलग क्यारियां बना रखी हैं। एक क्यारी का नाम है ब्राह्मण, एक क्यारी का नाम है क्षत्रिय, एक का नाम है शूद्र, एक का नाम है वैश्य। अलग अलग क्यारियां हैं। और वो बीज जहां पड़ गया, अगर ब्राह्मण वाली क्यारी में पड़ गया तो वहां जो उगा है वो उसको हम कहते हैं कि ये ब्राह्मण है। शूद्र वाली क्यारी में जो आ गया है वो शूद्र कहा जाता है। संयोग की बात है। ये क्यारियां ईश्वर ने नहीं बनाई है, क्यारियां तो हमने बनाई है। तो वो हमारी वास्तविक पहचान नहीं है, क्योंकि उसको भी बदला जा सकता है ना? यानी जो कुछ भी यहां आने के बाद आपको मिला है, वो आपकी वास्तविक पहचान नहीं हो सकता। हाँ या ना? अब आप इस पे विचार कीजिए कि आपके मन में जो भी विचार चलते हैं, वो विचार कहाँ से आए हैं? गौर से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे विचार बाहर के हैं। जो किताबें मैंने पढ़ी वो सारे विचार यहाँ पे बैठे हैं। जो मास्टर जी ने पढ़ाया सुनाया वो सब यहाँ बैठे हैं। बचपन में दोस्तों से जो सुना, किस्से कहानियाँ भूत प्रेत की, चुड़ैल बैताल की, वो सब यहाँ की यहाँ बैठी हुई हैं। जो मैंने कहा, जो मैंने सोचा, वो सब का सब यहाँ बैठा हुआ है। बाहर से जो भी लिया है संस्कार के रूप में, वो सब मेरे मन का हिस्सा बना हुआ है। तो सारे विचार तो उधार के विचार हैं। बच्चा तो कोरे कागज की तरह आता है, कोरे स्लेट की तरह आता है। उसके मस्तिष्क पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, एक शब्द भी लिखा हुआ नहीं है। इसलिए तो बच्चा जब बोलता है तो कुछ ऐसी भाषा बोलता है जो आप समझ ही नहीं पाते। कोई सुगढ़ शब्द नहीं बोलता, मम मम बब बब ऐसे ही कुछ करता है। फिर हम उसको सुधारते हैं, तराशते हैं। अगर भारत में पैदा हो गया तो भारत की भाषा सीखेगा, दूसरे देश में पैदा हुआ है, चाइना में पैदा हुआ तो चाइना की भाषा सीखेगा, जहाँ पैदा हुआ वहाँ की भाषा उसको सिखाती जाएगी। तो सारे विचार बाहर से भीतर जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये विचार भी आप नहीं हैं, ये विचार आपकी वास्तविकता नहीं है। अर्थात नाम आपकी वास्तविकता नहीं है, विचार भी आपकी वास्तविकता नहीं है। अब हम देखते हैं कि मन में जो भाव उठते हैं, जैसे क्रोध उठ गया, लोभ उठता है, काम वासना उठती है, भूख उठती है, ईर्ष्या, बदले की भावना, क्या ये सब मैं हूँ? क्या ये मेरी पहचान है? क्योंकि ये सब मेरे भीतर उठते हैं। तो कभी आपने विचार किया कि क्या आप क्रोध हैं, क्या आप लोभ हैं, ईर्ष्या हैं? इस पे अगर आप थोड़ा गौर से विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि जब मेरे भीतर क्रोध उठता है तो मैं उस क्रोध को देख पाता हूँ। मैं देख पाता हूँ कि हाँ, अभी मेरे भीतर क्रोध उठा था या अभी मेरे भीतर क्रोध उठा है ना? यानी क्रोध को मैं एक दर्शक की तरह अपने भीतर देख पाता हूँ। क्रोध को एक अनुभोक्ता की तरह अपने भीतर मैं अनुभव कर पाता हूँ। तो जिस चीज को भी मैं देख पा रहा हूँ वो चीज मैं नहीं हो सकता। मैं तो देखने वाला हो गया ना, मैं अनुभव करने वाला हो गया। मेरे भीतर काम वासना उठ रही है और मैं अनुभव कर रहा हूं कि काम वासना उठ रही है, तो मैं तो अनुभव करने वाला हूं ना।
यानी काम वासना एक भावना की तरह, एक ऊर्जा की तरह मेरे भीतर उठ रही है, एक घटना की तरह घट रही है मेरे भीतर, और मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ, अर्थात मैं काम वासना नहीं हूँ। भूख मेरे भीतर उठ रही है और मैं उस भूख को अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे भूख लग रही है। तो मैं भूख नहीं हूँ, मैं भूख का अनुभोक्ता हूँ, अनुभव करने वाला हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मन में जो भाव उठते हैं वो भाव भी मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उन भावों को देख पा रहा हूँ, दर्शक की भांति मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, तो मैं देखने वाला हूँ, मैं वो भाव नहीं हूँ। तो यहाँ तक हमने क्या जाना कि मन के विचार मैं नहीं हूँ, मन की भावनाएं भी मैं नहीं हूँ, मैं नाम नहीं हूँ, और नाम के साथ जो सामाजिक उपाधियाँ जुड़ी हैं मैं वो भी नहीं हूँ, क्योंकि वो सब के सब नाम के पीछे पीछे आती हैं, नाम के पीछे जाति आती है, नाम के पीछे धर्म आता है, और नाम के पीछे ही सारी डिग्रियाँ आती हैं, नाम के पीछे ही सारे एक्वलेट्स आते हैं, सारी उपाधियाँ आती हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, डॉक्टरेट इत्यादि। जो भी मिलता है वो एक विशेष नाम के लिए दिया जाता है कि आपका नाम ये है तो अब आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, आपके नाम के पीछे अब ये परमवीर चक्र इत्यादि जो भी है वो सब लगेगा। तो सारी उपाधियाँ तो नाम के साथ आ रही हैं, इसका मतलब कि मैं उपाधियाँ भी नहीं हूँ। अब एक दूसरी पहचान बचती है, वो क्या है? ये शरीर। अब ये विचार करना है कि क्या मैं ये शरीर हूँ? इस पे कभी आपने विचार किया है? मन नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, ये हमने देख लिया ना, क्योंकि मन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक बाहर के संस्कार और दूसरे भीतर के संस्कार। भीतर के संस्कार को हम प्राकृतिक संवेदनाएं कहते हैं और बाहर के संस्कार को हम इन्फॉर्मेशंस कहते हैं, सूचनाएं कहते हैं। तो मन आप नहीं है, ये आपने देख लिया। क्यों? क्योंकि आप मन को देख पाते हैं, मन के दृष्टा हो पाते हैं, इसलिए आप मन नहीं है। तो शरीर के ऊपर विचार करें कि क्या मैं शरीर हूँ? शरीर की बनावट को आप देखें तो शरीर कैसे बना है? शरीर प्रकृति के 5 महाभूतों से मिलके बना है। कौन कौन से महाभूत हैं? क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, है ना। 5 से मिलके शरीर का निर्माण हुआ है और ये 5 बाहर से आ रहे हैं। बच्चा जब पैदा होता है, छोटा सा बच्चा है, 1.5-2 फीट का बच्चा है और वजन 2.5 किलो है, 3 किलो है। लेकिन वो बच्चा जब 30-40 बरस का होता है तो उसका वजन हो गया है 70 किलो और उसकी लंबाई भी अब हो गई है 6 फीट, 6.5 फीट का हो गया है वो। तो ये जो लंबाई बढ़ गई और ये जो वजन बढ़ गया है, ये कहाँ से आया है? बच्चा लेके तो नहीं आया था, वो तो 2.5 किलो का आया था ना। तो अभी वो 70 किलो का हुआ तो कैसे हुआ? बाहर से जो भोजन लिया है, उस भोजन के कारण उसके शरीर में वृद्धि हुई है। आप रोटी खाते हैं और रोटी भीतर जाके क्या बन जाती है? शरीर का आकार लेती है। वो खून बन जाएगी, हड्डी बन जाएगी, मांसपेशियां बन जाएगी, है ना। यानी भोजन जो भीतर गया वो भीतर जाके क्या बन रहा है? शरीर बन रहा है। और भोजन क्या है? भोजन कहाँ से आता है? भोजन खेत में उगता है। खेत में उगता है ना जी, सारे अनाज तो खेत में ही उगते हैं। तो वो जो अनाज उगते हैं या फल उगते हैं, उनमें क्या क्या है, कौन कौन से तत्व हैं? आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि उसमें वही सारे 5 तत्व हैं जो इन शरीर में हैं, है ना। मिट्टी है, उसमें मिट्टी ही तो विकसित हो रही है। अच्छा, खेत में आप ज़रा सा बीज डालते हैं, इतना छोटा सा बीज डालते हैं आप, और जब उसमें फसल उगती है, फसल लगती है, तो वो छोटा सा बीज ढेर सारे अनाज के दानों के रूप में बन जाता है, फल बन गया है, मोटे मोटे फल लग गए हैं, जबकि बीज तो इतना सा बोया गया था। तो ये जो अनाज बना है वो क्या है? उसमें मिट्टी है, उसमें जल है, उसमें अग्नि भी है। ये सारे तत्व धरती में हैं और हमारे वातावरण में हैं। तो धरती से और वातावरण से वो पौधा इन सारे तत्वों को खींच के आपके लिए अन्न का निर्माण कर रहा है। अर्थात जो भोजन आप खा रहे हैं उसमें वो 5 तत्व शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर भोजन से ये शरीर विकसित हो रहा है, इसका मतलब है कि 5 तत्वों से मिलकर ये विकसित हो रहा है। और ये 5 तत्व कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से लिए जा रहे हैं।
तो जो कुछ बाहर से लिया जा रहा है भीतर, वो आप कैसे हो सकते हैं? अभी आपके सामने रखा गया है, दो केले रखे गए हैं, ये आप हैं और ये 2 केले हैं। अब आपने केलों को उठा के खा लिया, केले भीतर चले गए और भीतर जाके उन्होंने आपका मान लीजिए 100 ग्राम वजन बढ़ाया। अब आप कहते हैं कि ये मैं हूं। केलों से जो वजन बढ़ा है उसको आप कहते हैं कि ये मैं हूं। वो आप नहीं हैं, वो केले हैं जिन्होंने 100 ग्राम जगह ले ली है आपके भीतर जाके, वजन बढ़ा दिया है आपका, थोड़ा खून बढ़ा दिया, थोड़ा मांस बढ़ा दिया है ना। तो बाहर से लिया गया भोजन अगर आपके शरीर को बढ़ा रहा है, निर्मित कर रहा है, तो वो आप नहीं हैं। और अगर इसे देखना हो, परखना हो, तो ऐसा करें ना कि अगर इस शरीर को हम खुले में छोड़ दें, अगर हम इसको महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल के लिए बस इसको भोजन न दें, पानी न दें, खुले में रख दें, क्या होगा अंततः इसका? सोच के देखिए, अंततः क्या होगा? क्या यह अंततः मिट्टी नहीं बन जाएगा? अगर हम इसको बाहर खुले में रख दें, कहीं भी रख दें, यहीं रख दें, बैठे रह जाएं बस साल 2 साल ऐसे ही, तो क्या बैठे बिठाए आप मिट्टी नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। आप मिट्टी हैं और बैठे बिठाए आप मिट्टी हो जाएंगे। शरीर की वास्तविकता यही है कि ये मिट्टी से बनी है और एक दिन मिट्टी हो जाएगी। जिन जिन तत्वों से मिलकर बनी है वो सारे तत्व एक दिन वापस अपने अपने स्रोत में खो जाएंगे और ये शरीर समाप्त हो जाएगा। तो शरीर आप नहीं हैं। पहला तर्क हमारा ये है कि शरीर भोजन से मिलकर बनता है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। ये भोजन का बदला हुआ रूप है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। अब दूसरा तर्क क्या है शरीर नहीं होने का? दूसरा तर्क देखिए, जब आपको भूख लगती है तब आप कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। मुझे मतलब किसे? भूख तो शरीर को लग रही है। तो ये जो कह रहा है व्यक्ति कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख का मतलब कौन बोल रहा है? क्या शरीर बोल रहा है, या शरीर के भीतर कोई है जो अनुभव कर रहा है कि शरीर को भूख लग रही है, वो बोल रहा है? कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है या शरीर के भीतर कोई है अनुभोक्ता जो बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कुछ स्पष्ट है? शरीर नहीं बोल सकता। मान लीजिए कि शरीर को हम बेहोश कर दें, कोई स्लीपिंग पिल्स दे दें, कुछ भी ऐसा दे दें, एनेस्थीसिया देकर शरीर को अगर हम बेहोश कर दें, तब भी शरीर को भूख लगती है, तब भी शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, लेकिन तब शरीर कह नहीं पाएगा कि मुझे भूख लग रही है ना। शरीर को जब हमने बेहोश कर दिया तो शरीर नहीं कह पा रहा है कि मुझे भूख लग रही है, हालांकि भूख लग रही है। तो क्यों नहीं कह पा रहा है? क्योंकि भीतर जो भूख को अनुभव करने वाला था वो अभी शरीर में मौजूद नहीं है। शरीर से उसका कनेक्शन अभी कट गया है, वो अभी भूख को महसूस नहीं कर पा रहा है ना। शरीर में अगर दर्द होता है तो भीतर आप अनुभव करते हैं ना कि मुझे दर्द हो रहा है। पैर में कांटा चुभ गया तो आपको महसूस तो होता है ना। भीतर कोई बैठा है जिसको महसूस होता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, कि पैर में कांटा चुभ गया, कि सिर में दर्द हो रहा है। भीतर कोई है जो कि अनुभव कर रहा है। ये अनुभूति शरीर को नहीं होती। अगर शरीर को अनुभूति होती तो हमेशा होती ना जी। जब आप सो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि शरीर के साथ क्या हो रहा है। शरीर किस करवट सोया है, रात में कितनी बार आपने करवट बदली, सुबह आपको गिनती याद रहती है? कौन कौन से हाथ से कहाँ कहाँ आपने बैठे हुए मच्छरों को भगाया, मारा, ये आपको याद रहता है? नहीं। कैसे कैसे आप अपने कान खुजाए, कैसे कैसे लात टपकाई, आपको याद रहता है क्या सुबह? नहीं। लेकिन ये सारी क्रियाएं होती हैं सोते सोते, होती हैं कि नहीं? होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता। जैसे ही आप नींद में गए उसके 6-7 घंटे बाद जैसे ही आप वापस आते हैं शरीर में, उस बीच में क्या क्या हुआ आपको कुछ नहीं पता। एक ऐसे मूर्छा होती है जहां कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ 6-7 घंटों में। हालांकि बहुत कुछ होता है शरीर में, भोजन पच रहा है, हृदय धड़क रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है, लाखों करोड़ों कोशिकाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं पता। सुबह आप उठते हैं और कहते हैं कि रात बहुत अच्छी नींद आई, हालांकि आप थे नहीं शरीर में, लेकिन फिर भी आप गवाही दे रहे हैं कि बहुत अच्छी नींद आई। ये कौन कह रहा है कि बहुत अच्छी नींद आई? कौन है ये गवाह? और ये कहाँ था नींद में?
क्या ये नींद में शरीर में उपस्थित था? अगर था तो शरीर में होने वाली दूसरी गतिविधियों का इसको पता क्यों नहीं है? और अगर ये शरीर में नहीं था तो ये कहाँ था? ये कौन है? जैसे ही सुबह आंख खुलती है वैसे ही आपके शरीर में चेतना आती है। जैसे ही आंख खुलती है वैसे ही आपको संसार के होने का आभास होता है। आंख खुलती है, आप देखते हैं कि हाँ मम्मी खड़ी हैं, पापा खड़े हैं, भाई हैं, अपने लोग, एक पहचान शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप नींद में सोए हैं और आपकी आंखें खोल खोल के ऐसे हम दिखाएं कि ये देखिए फोटो पहचानिए, तो ये कौन है, नींद में सोए हुए व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा। ऐसा अगर किया जाए, मान लीजिए आप सो रहे हों और आपकी पलकें खोल खोल के हम दिखाएं फोटो कि पहचानिए, और जब आप जाग जाएं तब हम आपसे पूछें कि हमने आपको फ़ोटो दिखाई थी, आपने पहचाना? आप कहेंगे कि कौन सी फ़ोटो, मैंने तो कोई फ़ोटो नहीं देखी। आपको याद भी नहीं आएगा, है ना। अगर नींद में आपको भोजन भी खिला दिया जाए और सुबह पूछा जाए कि आपने खाया, तो आप कहेंगे कि मुझे याद ही नहीं है। मैं छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे अक्सर भूख लगती है और खाना नहीं मिले तो वो सो ही जाते हैं। तो मैं गया था एक शादी में, छोटा बच्चा 6-7 साल का, और 8 साढ़े 8 बजे सो ही जाते हैं बच्चे, उनका तो रूटीन पक्का है। तो मैं भी ऐसे ही सो जाता था, लेकिन अब बारात आने में लेट हो गई। अब भोजन वजन बन रहा था, मेरे साथ मेरे बड़े भाई गए थे। मैंने कहा मुझे भूख लग रही है। उन्होंने कहा कि अभी अभी बारात आने वाली है, बारात आ जाने दे 1-1.5 घंटे बाद, उसके बाद भोजन मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं। अब नींद खुली एकदम सुबह 6 बजे। जब नींद खुली तो सबसे पहला ख्याल मुझे ये आया कि मुझे भूख लगी है। क्यों? क्योंकि सोने से ठीक पहले मुझे भूख लगी थी। तो इसी भाव के साथ मैं सोया था कि मुझे भूख लगी है, और पता ही नहीं चला कब नींद लग गई थी। सुबह नींद खुली तो यही भाव सबसे पहले मन में आया कि मुझे भूख लगी है। बड़े भाई बगल में ही थे, मैंने उनसे कहा कि कल रात तो मैं बिना खाए ही सो गया। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा थोड़े है, तुझे उठा के खिलाया था घर के लोगों ने। मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ क्या? बोले हाँ, अपने हाथों से सबने खिलाया था तुझे। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मुझे भोजन करवाया गया है। क्योंकि आप नींद में हैं और नींद में आपकी चेतना की मात्रा इतनी ज़्यादा घट गई है कि आपको पता ही नहीं है कि शरीर के साथ क्या हो रहा है। शरीर के साथ क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं है, इसका मतलब ही है कि आप शरीर नहीं हैं। आप वो हैं जिसके शरीर के साथ जुड़ने से ये पता चलता है कि शरीर के साथ क्या हो रहा है। आप वो चेतना है, वो चैतन्यता है जो शरीर में आती है सुबह, तो शरीर के होने का पता चलता है कि हाँ अब शरीर है। ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है ना, कि आँख में यहाँ कीचड़ लगा है, इसको साफ कर लो। ये सब किसको पता चलता है? भीतर जो वो बैठा है, चेतना जिसको कहते हैं, कॉन्शियसनेस, उसको पता चलती है ये सारी बातें, कि मैं शरीर हूँ कि मैं नहीं हूँ, कि मेरा ये नाम है। जब तक वो शरीर से विलग होता है, शरीर से उसकी दूरी बनी रहती है, तब तक पता नहीं चलता कि शरीर है भी या कि नहीं है, पता ही नहीं चलता, है ना। तो अब आपको क्लियर हो रहा है कि आप शरीर हैं कि नहीं हैं, शरीर है या नहीं है। आप शरीर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में होने वाली अनुभूतियां शरीर को नहीं होती हैं। शरीर के भीतर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसको अनुभूति होती है शरीर की। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, भूख, प्यास, नींद इत्यादि, वो सब भीतर जो बैठा है उसको पता चल रहा है कि हाँ अभी मुझे नींद आ रही है, कि अभी मैं जाग गया हूँ, बहुत तरोताज़ा लग रहा है मुझे। भीतर बैठे को अनुभूति हो रही है। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि शरीर बाहर के भोजन से मिलके बना है, और भोजन क्या है? मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है। तो बाहर से जो भीतर गया है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ, क्योंकि मन का मैं दृष्टा हो सकता हूँ, मैं मन को देख सकता हूँ। तो ये नेति की प्रक्रिया है कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ। नकार की प्रक्रिया है। ये नकार की प्रक्रिया के द्वारा हमें मैं कौन हूँ का उत्तर तलाशना होता है। ठीक है, आइए
आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए और इस नकार की प्रक्रिया के द्वारा मैं कौन हूँ का उत्तर तलाशने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद करके शांत अपने भीतर डूबेंगे और इस प्रश्न को पूछेंगे अपने से कि मैं कौन हूँ, और जो भी उत्तर आए उस उत्तर को इनकार करना है। अगर उत्तर के बदले में कोई नाम आए तो नाम को इनकार करना है कि मैं ये नाम नहीं हूँ, क्योंकि ये नाम बाहर से मिला है। अगर उत्तर के बदले शरीर का भाव आए तो उसको भी इनकार करना है कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, क्योंकि शरीर तो बाहर की चीज़ों से मिलकर बन रहा है, प्रकृति के तत्वों से मिलकर बन रहा है। सकारात्मक उत्तर नहीं देना है, नकारात्मक उत्तर देना है। ठीक है, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद, श्वास सहज गति से चलने दीजिए। कुछ पल आती जाती श्वास को देखिए। लाइट्स ऑफ कर दिए जाएं।